अब प्रीति जी मुझे बताइए, ये ग्राउंड पर कैसे आएगा या आ रहा है, किस तरह से, क्या प्रोजेक्ट है, पूरा कैसे काम हो रहा है? क्योंकि सालों खर्च हो गए, मोटा पैसा खर्च हुआ। नमामि गंगे पूरा जो एक प्रोजेक्ट है सेंटर का, वहां से भी थोड़ा फंड आता है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने बजट में इस बार भी जिक्र किया कि हम स्पेसिफिक घाट भी बनाएंगे, साफ भी करेंगे। अब एलजी किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जीनत जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, बड़े खेद के साथ मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से भारद्वाज जी बात करते हैं मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। जिस तरह से अपशब्द का उन्होंने मेरे लिए या एलजी साहब के लिए भी इस्तेमाल किया, वो वाकई में निंदनीय है। उनको टीवी चैनल पे बैठ के इस तरह की भाषा को अपने सुधारना चाहिए, इस तरह से उनको बात नहीं करनी चाहिए। एलजी जो होता है संवैधानिक पद है। जिस तरह से एलजी कौन है, दिल्ली का ये वीके सक्सेना कौन है, ये कोई लैंग्वेज उसे मैंने करेक्ट कराया, लेकिन आपके लिए क्या कहा उन्होंने? ठीक है, मैं देखिए, हाँ, बदमिजाजी तो स्वीकार नहीं, आपके लिए क्या कहा? मैं शायद मुझसे मिस हो गया है, अन्यथा मैं रोक देती हूँ उस चीज को, तो वो आप एक बार बताइए। तो मुझे लगता है कि हर चीज में मतलब ठीक है, जो भी है उनकी लैक ऑफ नॉलेज है, वो जिस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उनको अपनी भाषा को थोड़ा सुधारना चाहिए। अच्छा, दूसरा जो एक मिनट अभी सुधरवा ही देते हैं ना, फिर एक मिनट। भारद्वाज जी, बात तरीका ठीक है। क्या बोला? पूछ तो लो मैंने क्या बोला। वही जो आप प्रोटोकॉल मुझे सिखा रहे हैं, मुझे प्रोटोकॉल मत सिखाइए। प्रोटोकॉल ये कोई अरे तो ये आपने, ये मैंने आपको से क्या बदतमीजी कर दी? मैंने बोला प्रोटोकॉल सीख लो। मैंने जीनत जी को बोला, इसमें मैंने आपसे क्या गलत किया? प्रधानमंत्री के लिए किस तरह से बोलते हैं आपको क्या समझना चाहिए, इसमें आप शब्द कहां से आ गए? नहीं करना चाहिए। प्रोटोकॉल बता दो, ये कैसे आप शब्द हो सकते हैं? ठीक है, मैंने जीनत जी को कहा, आपको तो मैंने कहा भी नहीं। आप कैसे समझ रहे हो? आपको तो मैंने कहा भी नहीं। आपको क्या लगता है? आपको मैंने कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो जीनत जी को कहा था। अच्छा प्लीज, अभी ठीक है, देखिए ना, नहीं ठीक है, हर बात में झूठ बोलते हैं। जीनत जी, आपको याद होगा फरवरी की बात मैं फिर वापस से दोहरा रही हूँ, जब इन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने तो जी वो बजट पास कर दिया। उस टाइम हम कहते थे बजट पास नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। साबित भी हमने कर दिया, झूठ बोल रहे हैं। ये जो इनकी टसल की कहानी है, इनकी टसल एलजी साहब से पहली बार नहीं है। कभी इनकी टसल जो है वो चीफ सेक्रेटरी से होती है, कभी इनकी टसल जो है दिल्ली के जो निगम के कमिश्नर है उनसे होती है, कभी इनकी टसल किसी हमारे बीजेपी के किसी नेता से होती है, कभी इनकी टसल किसी अधिकारी से होती है। तो जो टसल है वो तो इनकी चलती ही रहती है बेसिकली, क्योंकि इनका ध्येय जो है वो ये है कि ना ही दिल्ली का किसी तरह से विकास नहीं होना चाहिए। दिल्ली के काम से इनको वो है कि दिल्ली में किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं होना चाहिए। ना ये काम करते हैं ना करने देते हैं। अब देखिए, आपने पूछा कि जमीन पे काम कैसे होगा। जमीन पे काम एलजी साहब अगर जरूरत होती है तो वो विजिट भी करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, रिव्यू करते हैं। जो उन्होंने कहा है वो उसके बाद वो हुआ कितना इंप्लीमेंट हुआ है उसको भी देखते हैं। और जो अभी आपने कहा कि 10 साल से डीसिल्टिंग नहीं हुई है, तो आप ये देखिए कि 10 साल का जो रुका हुआ, 8 साल का जो रुका हुआ काम था, वो काम अब शुरू हुआ है और डीसिल्टिंग शुरू हो गई है। तो काम इसी तरह से ही होगा। काम करवाने से हर काम होता है, लेकिन सिर्फ काम करने की मंशा होनी चाहिए। वी आर नॉट हियर टू प्ले टू ड्रीम टू ड्रिफ्ट। भारद्वाज जी, वी हैव हार्ड वर्क्स टू डू एंड लोड्स टू लिव। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि थोड़ा सा हर किसी को इज्जत देते हुए, मान सम्मान देते हुए, और आप ये देखिए अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसका साथ दें, मिलके काम को करें। टुगेदर वी कैन। दिल्ली का बहुत भला हो सकता है। प्रीति जी, ये बातें अभी ठीक है, चलिए ठीक है प्रीति जी, बातें तो बहुत अच्छी लग रही है सुनने में, लेकिन दिल्ली एक चुनी हुई सरकार है ना, ये मैं उनसे भी पूछूं तो आपसे भी, और भी तो विषय है ना जिस पर उपराज्यपाल को सामने आना चाहिए, उन्हें खुद खुलकर बोलना चाहिए। विमेन सेफ्टी वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। दिल्ली की आज की कई ऐसी खबरें हैं जो आप हैरान हो जाएंगी। डबल मर्डर हो जाता है, बुजुर्ग मार दिए जाते हैं, दहेज का एक केस आ जाता है, एक लड़की ने शादी से मना कर दिया, उस पर हमला हो जाता है, हॉस्पिटल में है वो, ऐसे कई मामले हैं। तो सारे ही अब आप हमें बहुत खूबसूरत घर दे दो, सिक्योरिटी मत दो, क्या फायदा? तो ये भी एक इशू है ना जिस पर बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और बात होनी चाहिए। आप इनसे ये पूछिए कि महिला आयोग का ये क्या करेंगे। आरटीआई की रिपोर्ट ये बताती है कि महिला आयोग ने एक भी पैसा या एक भी मीटिंग महिला विमेन सिक्योरिटी के लिए नहीं की है। सिर्फ ट्वीट कर देने से महिला सिक्योरिटी पे काम नहीं होगा। महिला सिक्योरिटी के लिए महिलाओं के जुड़े मुद्दों को समझना पड़ेगा और उस पे काम करना पड़ेगा। उस पे काम करने से होगा, ये काम करने से होगा। आज ही मेरी स्वाति मालीवाल जी से बात हुई है लाइव प्रोग्राम में, वो जुड़ी थी हमारे साथ, और मैंने उनसे सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली पुलिस और महिला आयोग के बीच में कोऑर्डिनेशन है।
मुझे ये सवाल याद भी है क्योंकि मैंने खुद उनसे बातचीत की थी, वो पूरा शो भी चला है लाइव, एंड शी सेड कि यस हमने 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए हैं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें बेहतर की गुंजाइश है, उम्मीद है, साथ मिलना चाहिए। तो आप ये कह रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये मैं ये बता रही हूँ जो उन्होंने जवाब दिया। आज ही बात हुई है दोपहर में, मैं आपको जो मैं बता रही हूँ आपको, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग राजनीति से ऊपर बात ही नहीं कर पाते हैं। सुनी बात पे नहीं, आप आरटीआई की रिपोर्ट बता रही हूँ कि इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक भी मीटिंग नहीं गई। नेक्स्ट डिबेट में आप बुलाओगे तो मैं आपको पेपर पे दिखाऊंगी, मैं जरूर बुलाऊंगी और आप भी समय निकाल के रखना। और अगर आपके पास अभी कोई ऐसा प्रूफ है कि आप लोगों ने मीटिंग कॉल की, आपके नेताओं ने कॉल की और वो नहीं आए, तो प्लीज आप साझा कीजिएगा।